ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बेसिकली कि जब हम एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हम उसमें कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं तो जावा उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर उसमें कोई एरर या एक्सेप्शन आ जाती है तो जावा उसको कैसे हैंडल करती है। सो लेट्स सी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने एक एक्सेप्शन डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल करा है जिस 101 वैल्यू के साथ। तो अगर हम इस कॉल के साथ ही हमारा फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और जिसके अंदर हम वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर हम राइट साइड पर देखें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी एक जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो वो एक स्टैक में होता है। लाइक सबसे नीचे आपका मेन मेथड होता है या फिर थ्रेड का वो पहला मेथड होता है जो कि जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उसके ऊपर वो सारे के सारे मेथड्स अपने आप स्टैक में ऐड होते रहते हैं जो कि हम कॉल कर रहे हैं, फर्दर एक प्रोग्रामर कॉल कर रहा है। सो जैसे आप देखिए कि हमने सेकंड मेथड को कॉल करा था तो ये हमारा अभी स्टैक में ऐड हो गया है। उसके बाद अगर हम दोबारा कॉल करते हैं वैलिडेट मेथड को तो वैलिडेट मेथड भी हमारा एक स्टैक में ऐड हो गया है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो हमारे प्रोग्राम को मिली है ग्रेटर देन 100 तो हमारा प्रोग्राम ये चेक करता है कि इस प्रोग्राम की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्या अभी एक एक्सेप्शन थ्रो होती है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और ये थ्रो हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने 101 वैल्यू को इसमें पास करा था तो हमारा जो वैलिडेट वैल्यू फंक्शन था उसके अंदर हमारी एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करी है। तो अब क्या होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है तो हमारी जो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है ये डायरेक्टली जेवीएम के पास पहुंच जाती है और जेवीएम फाइनली ये डिसाइड करता है और जेवीएम ये देखता है कि अभी जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसकी स्टेट क्या है। लाइक अभी हमने देखा था कि जो हमारी मेन थ्रेड है यानी जो कि हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था, सबसे पहले हमने मेन मेथड को कॉल करा था, फर्स्ट फंक्शन को कॉल करा था और वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करा था। तो हमारा स्टैक भी ऐसे ही बन गया है, मेन मेथड और सेकंड मेथड इज़ योर फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन जो है हमारा वैलिडेट मेथड है। और सिंस वैलिडेट मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई थी तो अभी हमारे स्टैक की जो भी वैल्यू है यानी अभी हमारे स्टैक में 3 फंक्शंस एडेड हैं तो ये उनको सिंपली कंसोल पे प्रिंट कर देगा कि आपका, और वो मैसेज में ये बताएगा कि आपका जो एक्सेप्शन आई है वो कौन सी लाइन और कौन से फंक्शन पे आई है, जिससे कि एक प्रोग्रामर को ये पता चल पाए कि उसकी कौन से मेथड में एक्सेप्शन है और वो उसको करेक्ट कर पाए। सिमिलरली अगर हम इसी प्रोग्राम को अभी जावा में चला के देखें, जैसे कि आप देखते हैं डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस हमारा सेम प्रोग्राम है जो कि हमने फिर फर्स्ट फंक्शन को इसके अंदर कॉल करा है और उसके बाद वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करा है और वहाँ पे हम फिर यही सेम चेक कर रहे हैं कि अगर वैल्यू की जो है वो 100 से ग्रेटर है तो एक हम नई एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट को देखते हैं तो चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, रन जावा एप्लीकेशन। सो आप देख रहे हैं कि जेवीएम ने मेरे को एक मैसेज कंसोल पर प्रिंट कर दिया है दैट java.lang.illegal argument exception जो कि हमने यहाँ से थ्रो करी थी और आर्ग्यूमेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 0, ये वो मैसेज है जो कि हमने यहाँ से जिस समय हमने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है तो हमने सेंड करा है। अब हम चेक करते हैं कि अगर आप देखिए कि हमको जो स्टैक ट्रेस है उसमें और हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप देखें तो अगली लाइन पे ये देता है हमको विजुअल थिंकर्स एक्सेप्शन डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस, ये हमारी पैकेज और क्लास का नाम है। पैकेज बेसिकली कॉम विजुअल थिंकर्स एक्सेप्शन
कॉम विजुअल थिंकर्स एक्सेप्शन, डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस क्लास का नाम है, वैलिडेट वैल्यू ये हमारे फंक्शन का नाम है, और ये बताता है हमको डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस डॉट जावा की लाइन नंबर 23। मैं इस लाइन नंबर को चेक करता हूँ, तो ये हमारा, अगर आप इक्लिप्स में देखें तो लाइन नंबर हमारी शो होती है एज ए 23। तो यहाँ से हमको पता चला है कि हमारी 23rd लाइन में एरर है, बट हमारा फ्लो इस 23rd लाइन तक कैसे पहुँचा, ये बताने के लिए ये हमको पूरा का पूरा जावा या JVM ने हमको पूरा का पूरा स्टैक ट्रेस दे दिया है कि वैलिडेट वैल्यू फंक्शन पे एरर आई है, बट इस वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को हमने कॉल करा था कॉम थिंकर्स एक्सेप्शन डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस फर्स्ट फंक्शन से हमने कॉल करा था, और अगर हम देखें तो इसने प्रिंट करा है लाइन नंबर 16। तो वैलिडेट वैल्यू की हम लाइन चेक करते हैं, तो लाइन नंबर 16, यानी हमने 16 लाइन से फर्स्ट फंक्शन ने वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करा था। इसी तरह हम स्टैक में और ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मेन एरर आई है ये आई है जहाँ पे अपने कॉम विजुअल थिंकर्स एक्सेप्शन डेमोस्ट्रेट स्टैक ट्रेस मेन, यहाँ मेन मेथड से हमारी 11 लाइन से एक फंक्शन कॉल गई थी फर्स्ट फंक्शन को, यानी अगर हम देखें फर्स्ट फंक्शन लाइन नंबर 11, यानी अगर हमको इसको ट्रैक करना है या बैक ट्रैक करना है कि हमारी एक्सेप्शन कहाँ से आई थी और किस फ्लो में आई थी, तो ये हमारा स्टैक ट्रेस जो JVM हमारे लिए प्रिंट करता है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। होप इसमें आप समझ गए होंगे कि एक स्टैक ट्रेस और बेसिकली JVM का डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है।